हाय फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस यानी बुचेरिया बैंक्रप्टिल, यदि पैर आपका मोटा होते होते काफ़ी मोटा हो जाए और यह हाथी के समान हो जाए तो इसको पूर्ववत यानी जो पहले जैसा आपका पैर को करना बहुत कठिन काम हो जाता है। आप हेट्राजन, बेनोसाइडफोर्ट, एल्बेंडाजोल, फ्लोरोसिड का इंजेक्शन या अन इंजेक्शन का प्रयोग करके आप थक हार गए हैं। यहाँ तक कि आप ऑपरेशन भी अंतिम विकल्प ऑपरेशन भी करा लिए, उसके बाद भी आपका बीमारी ठीक नहीं हुआ है। तो रंजीता कौर जी का जो पंजाबी एक महिला है, उनकी हालत इतनी ख़राब थी, उन्होंने ऑपरेशन तक करा लिया, उसके बाद भी हमारे इलाज से ठीक हुई और उनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन लग गया था और उनका वीडियो भी हमने एक आध थोड़ा शेयर किया है उनके पैर का। और वो जो ये तो नए बीमारी का कर रहे हैं, पुराना बीमारी 66 साल पुराना बीमारी का ठीक होने का हमने आपको लाइव करके दिखाया है। फाइलेरिया एक जटिल और गंभीर बीमारी है, इस बात को सभी रोगी समझेंगे और आप कॉपरेट नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे तो आपका बीमारी ठीक नहीं हो पाएगा। यदि आप घबराएंगे तो और आपका केस जटिल बनते जाएगा। ये इसमें थोड़ा समय लगता है और इसमें कोई घरेलू नुस्खा, छोटे मोटे दवाई का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपको, चाहे जितना भी आप एलोपैथी का प्रयोग कर लें, अंग्रेजी दवा का कंट्रोल तो रहता है, लेकिन इसको जड़ से ठीक करने के लिए इसका उपचार आपके लक्षण के अनुसार आपको करनी पड़ेगी और इसका पहचान करना बिल्कुल आसान है। कई लोग इसको जांच कराने की कोशिश करते हैं, जांच में इसमें आपको जांच इसका ऑथेंटिक नहीं है, कोई मान्यता प्राप्त इसकी जांच अभी तक कोई रिसर्च नहीं हुआ है कि जांच से तय होगा कि आपको फाइलेरिया है कि नहीं। बस इसका लक्षण मेन है। लक्षण में क्या होगा, यदि आप कुर्सी से या अपने बेड से यानी बिछावन से पैर लटका करके जब आप बैठेंगे तब आपका पैर फूलेगा और सुबह में जब आप चलेंगे तो धीरे धीरे शाम तक आपका पैर फूलेगा, फिर रात भर में आपका पैर ये नहीं फूलेगा और फिर सुबह से फूलना शुरू होता है। इसमें एक पैर अथवा दोनों पैर फूल सकता है। यदि पुरुष हैं तो आपका स्क्रोटम हाइड्रोसिल तक आपका सूजन हो जाएगा, उससे आगे बढ़ेगा तो हाथ बाएं या दाएं भी इफेक्ट करता है। और लेडीज हैं, यदि स्त्री हैं तो उनको छाती में गिल्टी होने का खतरा रहता है। इससे जब भी आगे बढ़ेगा बीमारी तो आँख को लाल कर सकता है और इससे ज़्यादा यदि आगे बीमारी बढ़ा तो आपको लगेंगे भूत खिलाने, यानी जाड़ बुखार के साथ शरीर में दर्द और उल्टी हो सकता है। तो उल्टी और जाड़ बुखार इसमें आता है और पैर में, हाथ में, शरीर में काफ़ी दर्द रहने लगता है। यदि फाइलेरिया की वजह से शादी विवाह होने में भी आपको दिक्कत हो रहा है तो निश्चित रूप से आपको दवा से फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें और एक और लक्षण है, पेशाब दूध की तरह हो, तो इसे सिंपल कभी न समझे, यह भी फाइलेरिया का ही लक्षण है। और फाइलेरिया का ऑपरेशन भूल कर भी न कराएं, खास करके जब छोटे बच्चे हों, 12 साल, 13 साल, 15 साल, 20 साल। चूँकि इन लोगों को हमने एक मास्टर साहब के लड़के थे, पता नहीं कहीं पर हैं पोस्टिंग, मदन मास्टर साहब के वो लड़के हैं, उनका हमने ऑपरेशन होने से बचाया था। उनका ऑपरेशन का टाइम भी पड़ गया था और एक लड़का तो उनका पहले ही हैंडीकेप्ट हो चुका था किसी बीमारी के कारण। वो सोचे थे कि दूसरा बेटा भी कहीं हैंडीकेप्ट ना हो जाए, लेकिन आज बिल्कुल वो फिट है। तो कभी मिलेगा तो उसको हम लाइव में उसको ला सकते हैं। तो 66 साल पुराना, 10 साल पुराना हमने लाइव किया है, बीमारी फाइलेरिया का ठीक हो जाता है। उसमें भी किसी का थोड़ा समय ले ले, शुरुआती दौर में किसी को फ़ायदा ना समझ में आए, अंततः आपको फ़ायदा आपको आना ही है। तो आप केरला में जाकर
ट्रिमिंग करा लिए हैं, कई जगह ऑपरेशन करा लिए हैं, तमाम तरह के उपाय आप कर लिए हैं, तभी भी आपका बीमारी टस से मस नहीं होता है, तो ऐसे निराश रोगी के लिए हमारा ये वीडियो ज़रूर काम आएगा। यदि विश्वास करते हैं तो आपका बीमारी ज़रूर ठीक होकर रहेगा। और यदि उस बीमारी को कंट्रोल करना चाहते हैं तत्काल, तो हाइड्रोकोटाइल 2 से 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक प्रयोग करने से कंट्रोल रहता है, लेकिन ठीक करने के लिए पूरा इसके सिम्टम को लेकर के इलाज करने पर ही ठीक होता है। और पैर यदि मोटा हो जाता है तो उसमें भी चमड़ा का बीमारी भी साथ में अटैक कर सकता है और काफ़ी खुजली करेगा, और खुजली करने से आपका पैर का मोटा और होते जाएगा, और बुखार से तो और ये मोटा होने लगता है, और घाव पानी आना ये सब शुरू हो जाता है मोटे पैर से। यह एक विशेष प्रकार के मच्छर के काटने से बीमारी फैलता है। इसमें मस्कीटो नेट मच्छरदानी का हमेशा प्रयोग करें, और बिना मच्छरदानी का भूल कर भी न सोएं। और दही और केला इसमें थोड़ा सा हानि करता है। हमने एक अपने करीबी को 4 केले दे दिया और पानी पी लिए, बेचारे को भूत उखड़ गया उसी समय में, देन एंड देयर। तो केला और दही आप प्रयोग ना करें, बाकी सब आप ले सकते हैं। अगर किसी भी तरह का आपको इसमें सलाह चाहिए, इलाज चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए, जो भी आपको सेवा चाहिए, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर को आप नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप सलाह और सुझाव ले सकते हैं। और दूसरा नंबर है, यदि ये नंबर नहीं लगे तो दूसरे नंबर को भी आप नोट कर सकते हैं, 7070333342, यानी 70 700 333 42 पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।